स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। आज की कक्षा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सूरदास जी के पदों से, जो कि हैं खेलन में को काको गुस्सैया और दूसरा पद है मुरली तऊ गोपाल ही भावती। दोनों ही पद जो हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। और यहाँ पर पहले पद में आप देखेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चंचलता, शरारतें, अटखेलियां और सूरदास जी के शब्दों में कितनी सुंदरता से उनका चित्रण किया गया है। और अगले पद में हम पाएंगे यहाँ पर मुरली के प्रति जो गोपियों का ईर्षा भाव प्रकट हुआ है, क्योंकि कृष्ण जो है मुरली से अनन्य प्रेम करते हैं, जो कि गोपियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आइए दोनों पदों को अच्छे से समझते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था, हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार पर सूरदास जी के स्थान को देख लेते हैं। सबसे पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल, और भक्ति काल में दो धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा यानी कि सगुण साकार साक्षात स्वरूप की आराधना करना, जो कि यहाँ पर दो भागों में विभाजित है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। हम कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ जाएंगे क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं सूरदास के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सूरदास भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के शिरोमणि भक्त कवि हैं। तो आइए सूरदास जी के स्थान को जानने के पश्चात हम चलते हैं, उनके पदों के परिचय प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम पद में किन बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहला जो हम पद पढ़ने वाले हैं, खेलन में को काको गुस्सैया। यहाँ पर आप देखेंगे कि कृष्ण की बाल लीलाओं की सहजता और स्वाभाविकता का वर्णन किया गया है और बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। बाल मनोविज्ञान मतलब बालक के मन का विज्ञान, बालक की चंचलताएं, शरारतें, रूठना, मनाना, गुस्सा करना, खींच जाना, चिढ़ जाना, हंसना, मुस्कुराना, अटखेलियां करना, बहुत सारी चंचलता भरी शरारतें होती हैं बालक की। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे चित्रित करेंगे। उसके बाद है खेल में हार जाने पर कृष्ण द्वारा अपनी हार स्वीकार ना करना। जैसे छोटे बच्चे अक्सर करते हैं कि हार जाते हैं लेकिन बारी देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं, कुछ ऐसा ही श्री कृष्ण ने भी किया, क्योंकि उनके यहाँ बाल स्वरूप का हम चित्रण कर रहे हैं। तो बालक तो सभी एक समान है, चाहे वो हम हैं चाहे वो श्री कृष्ण जी हैं। उसके बाद है वात्सल्य रस यहाँ पे चित्रित हुआ है और ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आइए पद की व्याख्या जरा समझ लेते हैं। तो पहला पद है खेलन में को काको गुस्सैया। इस पद की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जो श्री कृष्ण है वो अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेल में उनकी हार हो जाती है, लेकिन वो हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। उस पर जो उनके सखा है, उनकी जो मित्र मंडली है, वो सब उनको समझाने की कोशिश करते हैं और क्या कहते हैं, देखिए, खेलन में को काको गुस्सैया, कि खेलन में, खेल में को, कौन किसको श्रेष्ठ समझता है, मतलब कौन किसको श्रेष्ठ मानता है। सभी तो खेल में बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो तुम अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हो? भाई जिस जो हार जाएगा वो उसकी तो बारी आएगी ही आएगी, उसे बारी देनी पड़ेगी। तो खेल में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं होता है। गुस्सैया अर्थात श्रेष्ठ। आगे कहते हैं हरि हारे जीते श्री दामा। हरि यानी कि जो श्री कृष्ण है वो हार जाते हैं और जीत जाते हैं कौन? श्री दामा, सुदामा जीत जाते हैं। बरबस अर्थात बलपूर्वक। कत करत, कौन करता है? रसैया अर्थात क्रोध। वो समझाने की कोशिश करते हैं सबके सब कि भाई खेल में हार जीत तो चलती रहती है, इतना गुस्सा करने की क्या बात है, और तुम जबरदस्ती हम अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हो। आगे कहते हैं वो उनको बता रहे हैं कि ऐसी क्या खास बात है, भाई जाति पाति हम ते बढ़ना ही, कि जात पात में तुम भी ग्वाला हो हम भी ग्वाला है, जात पात हमारी समान है। तो यहाँ पर खेल में कोई जाति पाति का भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है। जात पात हम ते बढ़ना ही, कि तुम जात पात में हमसे बड़े नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी छैया यानी कि छाव में, आश्रय में, हम तुम्हारे आश्रय के अंदर बस रहे हैं, हम तुम्हारे आश्रय में हैं। अति अधिकार जनावत याति, या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम अति अधिकार, बहुत ज्यादा अधिकार इसलिए जमा रहे हो, जाते अधिक तुम्हारी गैया, कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा गायें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हो और बलपूर्वक हमारे पे कह रहे हो कि भाई आप बारी नहीं देंगे, आप हार नहीं स्वीकार करेंगे। तो ऐसा क्या कारण है? क्योंकि खेल में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण जो है सूरदास जी ने किया है, और वो कह रहे हैं जो बच्चों की शरारतें होती है ना, जैसे रूठ जाना, मनाना, अपनी बारी ना देना, आपने भी बचपन में कभी ना कभी ऐसी शरारतें की होंगी। तो आगे कहते हैं
रूठ ही करे तासों को खेले, कि भाई जो रूठ जाए ऐसे बात बात में उसको मनाना पड़े, तासों उसके साथ भाई कौन खेलेगा, हम तो नहीं खेल रहे हैं। रहे बैठी जहां तहां गवैया, और जो गवैया होते हैं, ग्वाल बाल होते हैं, वो सभी भी जाकर रूठ जाते हैं श्री कृष्ण से कि भाई हम तुम्हें और नहीं मना रहे हैं, और जहां तहां जाकर वो बैठ जाते हैं रूठ कर। सूरदास प्रभु खेलियों ही चाहत, आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि जो प्रभु जी हैं यानी कि जो श्री कृष्ण हैं, उनके मन में तो लालसा है, वो तो खेल को आगे बढ़ाना चाहते थे, हाँ बस हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो उनका तो जो है पासा एकदम पलट गया कि अरे ये क्या हो गया है, मैं तो खेलना चाह रहा था। तो श्री कृष्ण क्या चाल चलते हैं, अब प्रभु खेलियों ही चाहत, वो खेलना चाह रहे हैं। दाऊ दियो, फिर वो क्या करते हैं, दाऊ दियो करी नंद दुहैया, नंद बाबा की, अपने पिताश्री की, बाबा की वो कसमें खाते हैं, दाव देने के लिए कहते हैं कि भाई अब मैं दाव दे देता हूं, ठीक है तुम लोग इतना कह रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी हार स्वीकार कर लिया, चलो अब रूठो मत, और सभी के सभी खेलते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की चंचलता भरी जो अटखेलियां हैं उनको यहाँ पे सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को बहुत ही सुंदर रंग से, भाषा से उद्घाटित किया है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इस पद के अंतर्गत जो काव्यगत विशेषताएं, जो शिल्प का सौंदर्य उभर कर आया है वो क्या है। बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है, बालक के मन का विज्ञान, यानी कि बालक का रूठना, मनाना, चिढ़ जाना, गुस्सा करना, खींच जाना, अपनी हार स्वीकार न करना, फिर मान जाना, दाव देना, दोहाइयां देना, कसमें खाना, ये सारी होती है ना बालपन की हरकतें होती हैं, उनकी शरारतें होती हैं, तो वही यहाँ पे चित्रित है बहुत ही सुंदर ब्रज भाषा के अंतर्गत। आगे है वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है, कुछ अनुप्रास यहाँ पर देखने को मिले हैं आपको, को, काको, हरि, हारे और दाव दियो, यानी कि जो वर्ण की आवृत्ति होती है क, क, ह और द, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। और पंक्तियों के अंत में भी अनुप्रास अलंकार आता है, जब एक ही तरह के शब्द मिलते जुलते, जहां पर आपको एक तारतम्यता महसूस होती है, जैसे गुस्सैया, रसैया, छैया, गैया, तो यहां पर अंत्य अनुप्रास अलंकार, अंत में आने वाला अनुप्रास अलंकार है। और आगे यहां पे एक मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है, नंद दुहैया, यानी कि दुहाई देना। तो आइए, आई थिंक आपको बहुत ही सुंदर तरीके से पहला पद समझ में आ गया है। अगले पद की तरफ रुख करते हैं। अगला पद है मुरली तऊ गोपाल ही भावती। इस पद में मुरली का मानवीकरण किया गया है, मुरली को बिल्कुल एक स्त्री की भांति यहाँ पे चित्रित किया गया है। और आप देखेंगे कि गोपियां जो हैं किस तरह से मुरली के ज्यादा संपर्क में आने से, मुरली से ज्यादा प्रेम करने से, श्री कृष्ण के प्रति उनका जो अगाध प्रेम है वो यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। और मुरली के प्रति उनका ईर्षा भाव, यानी कि सौतिया डाह, सौतन समझ रही हैं वो कि मुरली ने हमारे कृष्ण को हमसे छीन लिया है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तो इसके प्रतिपाद्य को पढ़ लेते हैं। इस पद में गोपियां जो हैं आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष है उनके अंदर, जो गुस्सा, जो नाराजगी है, उसको यहां पर प्रकट कर रही हैं। मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं है, बल्कि वह जैसा चाहती है वैसा उनसे करवाती है। एक तरह से तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है, और दूसरे वह गोपियों पर कृष्ण का कोप भाजन भी बनाती है, यानी कि गुस्सा भी उन पर आता है गोपियों पर, जब कृष्ण को उनसे मुरली छीनने को कहा जाता है या उससे दूर हटने को कहा जाता है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। तो आइए इस पद को बहुत अच्छे सुंदर तरीके से समझते हैं। पद की शुरुआत है, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी देखो, मुरली जो है, बांसुरी जो है, वो गोपाल को यानी कि श्री कृष्ण को इतनी भाती है। तऊ मतलब तो भी, ये तब भी भा रही है जबकि सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। नाना मतलब अनेक तरह से अपने इशारों पे नचाती है, तो भी उनको वो मुरली इतनी पसंद आती है। ऐसी क्या खास बात है मुरली में? तो सखियां आपस में एक दूसरे से मुरली के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं उनको यहां पर साझा कर रही हैं। आगे कहती हैं, राखती एक पाई ठाडो करी। यहां पर उनकी जो रचना है, जो त्रिभंगी मुद्रा है, चित्र में भी दिखाया गया है श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा को, जिसमें कि कह रही है कि वो उनको एक पांव पे, ठाड़ी मतलब होता है खड़े करे रखती है, मतलब उन पर इतने अत्याचार करती है, उनको इतना थकाती है, परेशान करती है, फिर भी पता नहीं मुरली के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक गहरा कैसे है
कहती हैं, राखती एक पाई एक पैर पर ठाडो करी, खड़े रखती हैं अति अधिकार जनावती, और खुद को पता नहीं क्या समझती है, बहुत ज्यादा अधिकार उन पे जताती है कि बस वो मेरे साथ ही रहेंगे और किसी के साथ नहीं जाएंगे। यहां पर मुरली का मानवीकरण किया गया है। आगे कह रही है, कोमल तन, श्री कृष्ण का जो कोमल सा तन है, नाजुक सा तन है, उससे आज्ञा करवावती, अपनी आज्ञा देती हैं और जो मन में आता है, जो जिस तरह से वो बोलती हैं उसी तरह से श्री कृष्ण करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय मुरली के साथ व्यतीत करते हैं। कटी टेढ़ो है वे आवती, उनकी जो कटी है, श्री कृष्ण की जो कोमल कमर है, वो भी देखो मुरली के आवेश में, उसकी मधुरतान में वो इतने गुम हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है। उनकी शारीरिक रचना जो है वो भी बिगड़ती चली जा रही है, उनकी कमर टेढ़ी होती आ रही है। अति आधीन, सुजान कनौड़े, और पता नहीं उसने कैसा जादू कर दिया है, वो इतने अधीन हो गए हैं, इतने निर्भर हो गए हैं मुरली पर। और जो सुजान है यानी कि जो श्री कृष्ण है, इतने ज्ञानी सज्जन व्यक्तित्व है उनका, वो भी पता नहीं कनौड़े होता है, कृपा में दबे हुए। ऐसा लगता है पता नहीं वो किस कृपा में क्यों दबे हुए हैं, कितने अधीन हो गए हैं मुरली के कि वो उनके वश में हो गए हैं एक तरह से। गिरिधर नार नवावती, गिरिधर यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गिरी को धारण किया था, तो कहती है कि गिरिधर नार नवावती, गिरिधर की जो नार है, जो गर्दन है, वो भी नवा दिया है। यानी कि नवाना होता है नमन करना, झुका देना, कि जो बांसुरी जब बजाते हैं तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, उनकी गर्दन झुक जाती है। पता नहीं ऐसा किस आवेश में वो बांसुरी ने उनको बांध लिया है। आगे कहती है, और खुद स्वयं क्या करती है, आपुन पौड़ी, अपने आप लेटी रहती है अधर सज्जा पर। अधर होता है होंठ, होठों की जो सज्जा है, होठों रूपी जो सज्जा है, कोमल सज्जा पर, शैया पर स्वयं तो आराम से लेटी रहती है उनके होठों पर, और कर पल्लव पलुटावती, और उनके पल्लव जैसे, पत्तों जैसे कोमल कोमल हाथों से अपने शरीर को दबवाती रहती है। फिर से मुरली का यहाँ पूरे उसमें मानवीकरण चित्रित हुआ है। तो कहती है स्वयं आराम से विराजमान रहती है और श्री कृष्ण को इतना परेशान करती है। आगे कह रही है, और देखो इतना ही नहीं है कि सिर्फ प्रेम है, जब हम श्री कृष्ण के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, तब जो हमसे उसे दूर करते हैं बांसुरी से, तो श्री कृष्ण का स्वरूप जो है वो एकदम गुस्से से लाल हो जाते हैं। भुकुटी कुटिल, उनकी जो भ्रुकुटी है, उनकी भौएं जो हैं वो कुटिल हो जाती हैं गुस्से से, और नैन जो है उनके आंखें लाल हो जाती हैं, नासापुट, नाकों के जो द्वार होते हैं वो फूल जाते हैं। मतलब गुस्से वाला जो स्वरूप है श्री कृष्ण का हमको देखने को मिलता है। हम पर कोप करवाती, हम पर कोप, गुस्सा करवाती है हम पर। सूर प्रसन्न जानी एकोचिन, धरते शीस डुलावती। सूरदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो सखियां आपस में बात कर रही हैं कि प्रसन्न जानकर, उनको खुश देखकर, एकोचिन, एक एक क्षण पे अपना अधिकार जमा के रखती है। धरते शीस डुलावती, और वो उसको बजाने में इतने मग्न हुए रहते हैं कि वो गर्दन को हिलाते डुलाते रहते हैं। और उसी मुद्रा में हम अगर उनके नजदीक आने की कोशिश करते हैं तो वो जो होता है ना एक ना की, वो जो हमें यहाँ पर अंकित करते हैं, संकेत करते हैं कि मैं मुरली से दूर नहीं जा सकता, तो इस तरह का आभास वो हमें करवाती है। तो इस पूरे के पूरे पद में जो है मुरली का मानवीकरण किया गया है और सौतिया डाह यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। गोपियों का मुरली के प्रति ईर्षा भाव आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आइए इस पद के काव्यगत विशेषताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का यहाँ पे वर्णन है, मुरली का मानवीकरण किया गया है, ब्रज भाषा यहाँ पर है, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष, क्योंकि जो मुरली है उसकी वजह से गोपियां जो है श्री कृष्ण से दूर हो रही हैं, तो वियोग पक्ष का यहाँ पे वर्णन है। माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार यानी कि वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अ न पल्लव पलुटावती, प की आवृत्ति हो रही है। कोप करवावती तो यानी पे क की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को आप जानते हैं कि भाई एक शब्द के साथ जो दो अर्थ चिपके होते हैं वहां पे श्लेष अलंकार की आभा चित्रित होती है। तो गोपाल ही यानी कि गो को पालने वाले अर्थात श्री कृष्ण हो गए हैं, गिरिधर यानी कि गिरी को धारण करने वाले कृष्ण हैं। तो इन्हीं दोनों ही शब्दों में यहाँ पर श्लेष अलंकार चित्रित हुआ है। आगे आप देख रहे हैं रूपक अलंकार यानी कि अधर सज्जा और कर पल्लव में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर इन दोनों ही पदों की व्याख्या समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको दोनों ही पद बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।